हेलो गाइस, ये हमारे पास एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट का पीसीबी बोर्ड है। ओके, आइए आज हम देखते हैं कि अगर हमको एयर कंडीशनर के इंडोर के पीसीबी बोर्ड में मेन सप्लाई कनेक्ट करनी है तो हम कहाँ करते हैं। कभी कभी जब हम फील्ड में सर्विस करने के लिए जाते हैं या पीसीबी को रिपेयर करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी कनेक्शन जब रिमूव कर देते हैं तो बाद में हमको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। न्यूट्रल तो हम इजीली कनेक्ट कर देते हैं, बट अगर हमको लाइन कनेक्ट करना होता है तो हम रिले के किस टर्मिनल पे कनेक्ट करें, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो पीसीबी जिस पे बात करेंगे ओनली हम रिले की बात करेंगे कि रिले के किस टर्मिनल पर हम मेन सप्लाई का लाइन वायर कनेक्ट करेंगे। आप रिले में देख सकते हो यहाँ पर दो टर्मिनल हैं। इनमें से एक टर्मिनल पर हम मेन सप्लाई का लाइन वायर कनेक्ट करते हैं और दूसरा टर्मिनल जो है उससे कंप्रेसर के लिए लाइन सप्लाई आउट होती है। कहने का मतलब जो कंप्रेसर के लिए सप्लाई जाती है, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, वो दूसरे पिन से आउट होती है। अगर इन केस हम सही जगह पर लाइन वायर को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा पीसीबी ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम उसी को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको रिले के किस टर्मिनल पर मेन सप्लाई का लाइन वायर कनेक्ट करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मीटर होना चाहिए। ठीक है, और मीटर को आपको बजर मोड पे सेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मीटर में मैं बजर मोड सेट कर ले रहा हूँ। स्क्रीन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए बजर मोड सेट हो गया। ओके, अब बजर मोड पे सेट करने के बाद आप मीटर के दोनों प्रॉप को आपस में टच करके भी चेक कर लीजिए इस तरीके से। ओके, यहाँ पर देखिए आपको बजर की साउंड सुनाई दे रही है। अब हमको करना क्या है कि इन दो टर्मिनल पे मीटर का एक प्रॉप हम फ्यूज के एक टर्मिनल पर रखेंगे। ये फ्यूज की रेटिंग है 3.15 एम्पियर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप जूम करके 3.15 एम्पियर 250 वोल्ट AC। और मीटर का दूसरा प्रॉप हम इस रिले के दोनों टर्मिनल पे बजर चेक करेंगे। रिले के दोनों टर्मिनल पे बारी बारी से बजर चेक करेंगे और जिस टर्मिनल पर बजर बजेगा हमको उसी पर मेन सप्लाई की लाइन वायर को कनेक्ट करना है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप मीटर देख सकते हो, मैं मीटर भी साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम एक मीटर का एक प्रॉप हम फ्यूज पे रख लेते हैं और दूसरे प्रॉप से बारी बारी से दोनों को चेक करेंगे। देखिए मैं इसमें कनेक्ट किया तो बजर की साउंड नहीं सुनाई दी। अब हम नेक्स्ट पे करेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैं दूसरे पे कनेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करने के बाद हमको मीटर में बजर की साउंड सुनाई देने लगी। आपका फ्यूज ओके है तो आप मीटर के प्रॉप को किसी भी एक टर्मिनल पे रख के आप बजर चेक कर सकते हो और रिले के जिस टर्मिनल पर बजर बज रहा है हमको उसमें लाइन की मेन सप्लाई को कनेक्ट कर देना है। और न्यूट्रल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पीसीबी में N लिखा हुआ है। यहाँ पर इस टर्मिनल पर हमको न्यूट्रल कनेक्ट करना है। ठीक है, जब आप इस तरीके से कनेक्शन करोगे, अगर आपका रिले ओके होगा, पीसीबी ओके होगी, तभी से यहाँ पर इस रिले के दूसरे टर्मिनल पे हमको लाइन का आउटपुट वोल्टेज मिलेगा जो कि कंप्रेसर के लिए जाता है। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि पीसीबी तो ऑन होती है, रिले सेंसर भी ओके होता है, हर एक कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट सीपी आउट नहीं होती। कहने का मतलब ये रिले जो है सप्लाई को आउट नहीं करता। तो उसके रीज़न है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें रिले सप्लाई को आउट कब करता है, मतलब सीपी कब छोड़ता है, कंप्रेसर के लिए सप्लाई कब आउट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टर्मिनल जो है ये सीपी के लिए, अभी जो हम लोगों ने ट्रेस करके देखा, ये मेन सप्लाई का टर्मिनल है और ये सीपी का टर्मिनल है। ठीक है, तो ये सप्लाई कब सीपी के लिए छोड़ता है, तो यहाँ पर आप बैक साइड में मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँगा। बैक साइड में आप देखिएगा तो ये रिले का पहला टर्मिनल है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिले का पहला टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है। ठीक है, ये अब ये नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम मेन सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और ये हमारा सीपी का टर्मिनल है। यहाँ पर एक स्विच का सिंबल है। जैसे ही रिले के इस कॉइल पर, ये कॉइल है,
रिले के अंदर एक इनबिल्ट कॉइल रहती है जो कि 12 वोल्ट डीसी, किसी किसी में 15 वोल्ट डीसी, किसी किसी में 6 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। जनरली 12 से 15 वोल्ट डीसी से ये ऑपरेट होता है। रिले में जो कॉइल लगी है उसके 2 टर्मिनल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल। पहले टर्मिनल को जब आप ट्रेस करते हुए जाते हो यहाँ पर ट्रैक देखते हुए, तो यहाँ पर ट्रैक कनेक्ट हुआ है। तो ये जो 3 पिन आपको दिख रहा है ये एक रेगुलेटर आईसी है 12 वोल्ट की। ओके, तो 12 वोल्ट जब आप इसको फ्रंट साइड से देखोगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है 7812। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आप जूम करके देखो, 7812। ये एक 12 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी है। पीसीबी में जहाँ जहाँ पर 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है ये आईसी उसको रेगुलेट करके उस सर्किट में 12 वोल्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन रिले के कॉइल का दूसरा टर्मिनल, यहाँ पर आप देख सकते हो रिले के कॉइल का ये दूसरा टर्मिनल है। इसको अगर आप ट्रेस करो, ठीक है, इसको आप ट्रेस करो तो यहाँ पर आप देखो तो ट्रेस करते हुए ये बारीक ट्रैक, यहाँ पर देखो अब बहुत बारीक ट्रैक ऐसे आया हुआ है। यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर आया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आया हुआ है ये बारीक ट्रैक। और ये जंपर है, ये एक वायर है नॉर्मली जंपर के द्वारा यहाँ पर आया हुआ है। और फिर ये इस आईसी से कनेक्टेड है, इस आईसी के इस पिन पर। यहाँ पर आप बैक फ्रंट साइड में जाके देखिए इस तरीके, ये ULN 2003 यहाँ पर देखिए इस आईसी से कनेक्टेड है। और इस आईसी को कमांड इस माइक्रो कंट्रोलर से मिलता है। इस रिले के कॉइल को प्लस तो पहले से मिलता है, बट ये ULN 2003 क्या करता है कि निगेटिव सप्लाई को इससे कनेक्ट कर देता है। जैसे ही इस रिले की कॉइल को 12 वोल्ट पॉजिटिव और निगेटिव मिलता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्विच का सिंबल है, ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये लाइन सप्लाई जो यहाँ पर कनेक्टेड है वो इस टर्मिनल पे जाएगी और इस टर्मिनल के द्वारा यहाँ से होते हुए ये कंप्रेसर के लिए आउट हो जाती है, जिसको हम CP बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि रिले काम कैसे करता है और ये सप्लाई को आउट कब करता है। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि CP आउट नहीं होती, कहने का मतलब ये रिले जो है सप्लाई को आउट नहीं करता। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस पर मैं एक डीपली वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि अगर CP आउट नहीं हो रहा है तो सर्किट में कहाँ पर प्रॉब्लम है, रिले फॉल्ट है या हमारा ये कंट्रोलर फॉल्ट है या हमारा ये IC फॉल्ट है या अदर कोई कंपोनेंट फॉल्ट है, तो हम उसको ट्रेस करके रिपेयर करना आपको बताएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर जल्द ही PCB रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहेंगे, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की PCB को बहुत ही इजीली रिपेयर कर पाओगे। ओके।